Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आइए आंटी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, हम अपनी दोस्त को कहीं नहीं जाने देंगे। रईसा मत जाओ प्लीज, रईसा मत जाओ। तुम्हारी माँ ने तो बहुत शोर मचाया होगा इसको यहाँ लाने पर। जी दादी, बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा गए हैं। बात सुने, इंसान की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत यही होता है कि उसके करीबी लोग जो होते हैं उसे छोड़ के चले जाएं, और आपके साथ यही हो रहा है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आपको तो पता है ना, कसम ले लें किसी की भी, आज तक हमने झूठ नहीं बोला। मैं अपने वादे के मुताबिक मैंने अब्बा जान को आपके घर पे भेज दिया था, लेकिन दादी जान। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था गौहर कि दादी जान किसी की बात नहीं सुनेंगी। देखने में काफी शफीक मालूम होती है, मगर सीने में इतना सख्त दिल है, इसका अंदाजा नहीं था। आप तो गैर हैं गौहर मियाँ। उन्होंने मेरी और खुरम की बात नहीं सुनी, वो किसी की बात सुनती नहीं है। यार, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब हमें क्यों नहीं जीने दे रही? खैर, अब तो ये तय हो गया है कि वो किसी भी सूरत अपने फैसले में लचक पैदा नहीं करेंगी। बट यू सेड कि वो शायद वो अपना फैसला बदल लें। गौहर, दादी की बीमारी के दिनों में अम्मी ने मुझसे कहा था कि हो सकता है दादी अपना फैसला बदल लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनका जो भी फैसला है, वक्त आ गया कि हम अपना फैसला खुद करें। हमने क्या फैसला करना है गौहर? जिंदगी एक साथ गुजारने का फैसला। वो तो ठीक है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? देखो, हम अडल्ट्स हैं, बालिग हैं, हमें अपना फैसला करने का खुद हक है। तो चलो उठो मेरे साथ। कहाँ? हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। क्या हो गया गौहर आपको? हम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। क्या मतलब है क्या हो गया मुझे? अगर हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजार सकते हैं तो किसी के फैसले पर जिंदगी क्यों गुजारें? ये सब ठीक है, लेकिन मैं आपसे इस तरह से कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? जिंदगी किस तरह गुजारनी है तुम्हें? जो भी हो, मैं ऐसा तो हरगिज नहीं कर सकती। फिर इस मोहब्बत का क्या फायदा? मोहब्बत कभी चोर रास्ते नहीं दिखाती गौहर। ठीक कह रही हो तुम, अगर जब दुनिया मिलने ना दे तो फिर इसका क्या करें? लेकिन इसका मतलब ये नहीं गौहर कि हम अपनों को इतनी तकलीफ दे कि सारी दुनिया उन पर उंगली उठाए। मेरा मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं था, मैं तो बस कुछ और कह रहा था। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन सबकी रजामंदी के साथ। अच्छा सॉरी यार, तुम्हें बुरा लग गया तो आई एम रियली सॉरी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप सॉरी कहते हैं। घर चलें? हाँ, लेकिन पहले आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। चलो चलो। अम्मा, अम्मी, क्या हो गया बेटा? आप भी ना अम्मी, कब से मैं आया हुआ हूँ, आपको ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ हैं आप। क्या बात है? बहुत अच्छी खबर है, और खबर ये है मेरी बिजनेस डील फाइनल हो गई है और कल से हमारा बिजनेस शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह बहुत कामयाब करे। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन आपको क्या हुआ? क्यों परेशान है? कहाँ उदास हूँ बेटा, तुम्हारा वहम। बस कर दें अम्मी, आपके बारे में ना मेरी कोई भी प्रेडिक्शन गलत नहीं होती। बताएं मुझे। बेटा, तुम्हें तो पता है कि नरगिस और खुर्रम का रिश्ता बहुत बेजोड़ है। हाँ, फिर? बस नरगिस इसी रिश्ते के हवाले से बहुत डिप्रेशन में है और मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जा रही। आपसे कुछ कहा है नरगिस? नहीं बेटा, माँ को कुछ कहने की जरूरत नहीं हुई। वो अपनी औलाद की हर कैफियत को पहचानती है।
बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन अब ये मौका नहीं है दादी से बात करने। अगर उनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई फिर? यही तो मसला है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ना अम्मी, अब जिंदगी ऐसे ना अजीब उलझ के रह गई। एक मसला हल नहीं होता, दूसरा खड़ा होता है। क्या करे? अल्लाह हर मुश्किल आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आए तो खैरियत से है ना? जी वो आपने कहा था ना कि बाहर कोई काम शाम हो तो मैं बताऊंगी। पर अभी तो मुझे कोई भी काम नहीं। अगर कोई काम पड़ा तो मैं आपको बुलवा लूंगी। कैसे बताएंगी? आपने मेरा नंबर तो लिया नहीं, आप मेरा नंबर लिखिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे तो कोई काम है नहीं। अगर काम पड़ा भी तो या मैं समझा नहीं। या मैं किसी बच्चे को भेज के आपको बुलवा लूं। चले ठीक है। हाँ एक्सक्यूज मी। अब क्या हुआ? मैंने सुना है कि आप उर्दू की टीचर हैं और यकीनन आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। कोई शक? दरअसल मैंने एक रात को ताजा कलाम लिखा है, एक नया शेर, कहें तो आपको सुनाऊं? सुनाओ। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। इसके बाद कहते हैं वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। जी तवज्जो चाहूंगा आपकी दोबारा। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। ये गजल तो जगजीत ने गाई है ना? नहीं नहीं, ये तो मैंने रात को लिखी है ताजा। इतनी जल्दी चोरी भी हो गई? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा शायद गलतफहमी होगी। चलें आप ऐसा करें कि मैं अभी जाता हूँ और दोबारा डायरी से ना का अच्छा सा शेर पढ़ के ना आपको दोबारा सुनाता हूँ। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है ना? इतने खामोश क्यों है? कभी कभी इंसान को खामोश भी रहना चाहिए। क्या हुआ है? क्योंकि खामोशी अंदर के दुख याद दिलाती है। लेकिन दुख तो जिंदगी को डिस्टर्ब करते हैं, फिर उनको याद करने का क्या फायदा? बहुत फायदा है। ये दुख आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। आज आप इतनी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, बताए ना क्या बात है? क्यों आप इतने डिस्टर्ब हैं? एक्चुअली आज मेरी वालिदा की बर्थडे। ओह सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। डॉक्टर सलाम, आप बहुत लकी हैं। आपकी वालिदा हयात है। आप अपना हर दुख सुख उनसे शेयर कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, मेरी वालिदा की तबीयत ज़्यादा डाउन हो रही है, प्लीज आ जाएं। जी। बस बस चलो, हो गए खानदानी। उठो यहाँ से, निकलो, और खबरदार जो आइंदा यहाँ का रुख किया, समझो तुम? बताओ, हमारी नाजों से पहली बच्ची के लिए अब ऐसे रिश्ते आएंगे चलते फिरते लोगों के?
अरे काम का ना काज कर, भाई से नाच कर। आने दो इनको, हम पूछते हैं इनसे। जो सवाल करते हैं उल्टा जवाब देते हैं उसका। ये बमबारी आप कर चुकी हैं या करने वाली हैं? हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात ऐसी कौन सी है कि आप इतनी तिलमिलाई हुई हैं? आप अम्मा जान की तरफ गए थे? अच्छा, तो ये जरूरी बात है? जी, यही जरूरी बात है। और हमारी बात का भी जवाब दें आप फौरन। हाँ, गया था। अरे मैं किसी से छुप के तो नहीं गया, और आपको भी पता था कि मैं वहीं पे जा रहा हूँ। क्यों गए थे आप वहां पे? अरे वो अम्मा जान की मिजाज पुरसी करने गया था, उनका हाल अहवाल पता कर। लेकिन यहाँ से तो कुछ और कह के गए थे आप। क्या कहकर निकला था? आप ये कह के गए थे कि हम गौहर मियाँ का रिश्ता लेने जा रहे हैं वहां पे। हाँ, सोचा तो मैंने यही था, लेकिन वहां पहुंच के तो मैंने सोचा कि आपका होना जरूरी है। सच? तो आपने वहां जाके गौहर मियाँ और नरगिस के रिश्ते की कोई भी बात नहीं की? अरे भी बकौल आपके, अल्लाह झूठ ना बुलवाए। वैसे भी मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। बात यह है कि गौहर और नरगिस के रिश्ते की बात सबके सामने होनी चाहिए। कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने। वही। हाँ, अरे शुक्र है मिल गए पेपर्स, लेकिन बैंक रसीद कहाँ है? अरे हाँ, ये रही। अबे तू यहाँ बैठा हुआ है? नहीं, मैं वहां बैठा हूँ। अबे मेरे कहने का मकसद ये था, तू यहीं बैठा रह जाएगा और चूड़िया चुग जाएगी खेत। चिड़िया खेत? अबे कौन सा बाजरा? मेरा मतलब है क्या है ये माजरा? भंवरे ने खिलाया फूल फूल और राजकुमार ले गया फूल। अबे नहीं समझा अभी भी? नहीं यार, सीधी सी तो बात है। अबे ये सीधी सी बात है? ओहो यार, बात सुन, तू पहले गाने से बाहर आ, फिर आम जुबान में मुझे समझा ये सारी बात है क्या। होना क्या है, वो भाभी है ना। अबे कौन सी भाभी? किसकी भाभी? किस भाभी की बात कर रहा भाई? अबे यार, मेरी भाभी आलिया जी की बात कर। आलिया जी? क्या हुआ आलिया जी को? यार आलिया जी को कुछ नहीं हुआ, हुआ तो टीपू को है। अबे ये टीपू बीच में कहां से आ गया? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि टीपू के आने की कोई वजह भी नहीं है। देख यार, अब तू आराम से समझा। ये आलिया टीपू बीच में आ गया, ये सब क्या है? देख मैं तुझे बताता हूँ।
मैंने गली में टीपू और आलिया को खड़े बातें करते देखा। कौन सी बात? देखा है, सुना नहीं है। मैंने देखा है कि भाभी और टीपू इसे कहते हैं अज्जू और आलिया के दरमियान आ जाना। क्या? अबे क्या फिर दोबारा से बताऊं? नहीं, टीपू ऐसा नहीं कर सकता। खुदा खैर करे, मसला खराब हो गया। निगहत, निगहत, निगहत। हाँ, क्या हुआ बोलो? कहाँ खोई हुई हो यार? कहीं मोहब्बत का चक्कर तो नहीं? हाँ, कुछ ऐसा ही है। क्या? वाकई? चलो बताओ, कौन है वो, कहाँ है, कैसा है? अरे बाबा बस बस बस, एक ही करके सवाल पूछोगी तो जवाब दे पाऊंगी ना। इतनी ढेर सारे सवालात का एक साथ कैसे जवाब दूंगी? अच्छा जल्दी बताओ, I'm very excited। है एक हीरो, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कैसी? मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगी। वो मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता। ओह, यानी वन वे ट्रैफिक। लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं देखती हूँ इस मसले को। अच्छा, देख लूंगी। इतना आसान नहीं है भाई, सारी जिंदगी यही काम किया है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। फिर ट्रीट देनी होगी। हाँ दूंगी। चलो डन। हाय हाय, मेरा बच्चा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे डाल के चला गया। इतना अरसा हो गया, कोई खुशी नहीं देखी इस घर में। अब तो बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे मेरा फर्ज पूरा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ दुल्हन, मैं इतनी देर से बड़बड़ करे जा रही हूँ, कहाँ खोई हुई हो? अम्मा मैं सुन तो रही हूँ, आप बताइए क्या बात है? अच्छा, तुम मेरी बात सुन रही हो? जरा बताना मैं क्या कह रही थी। अरे मैं बच्चों की शादी की बात कर रही हूँ। जी जी कहिए आप। देखो भाई, मेरी बीमारी की वजह से बच्चों की शादी में बहुत देर हो गई। अब हमें इस काम में ताखीर नहीं करनी चाहिए, तो बच्चों की शादी हो जानी चाहिए। अम्मा ऐसी भी क्या जल्दी है? अब मैं कह रही हूँ कि देर हो गई है, अब ताखीर नहीं होनी चाहिए, और तुम कह रही हो कि जल्दी क्या है? अम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, संभल जाए तो ये भी रख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतयाब। ये हमारी इज्जत का मामला है और ये रिश्ता तुम्हारी रजामंदी से ही हुआ था। आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर सकती। तुम जानती हो ना कि अम्मा कितनी शदीद बीमार हैं। वैसे घर में इतनी खामोशी क्यों है? अरे निगहत और खुर्रम तो ऑफिस गए हुए हैं और इफ़्फ़त जो है कंबाइंड स्टडी के लिए अपनी दोस्त के घर गई है। दोस्त लड़का है या लड़की?